Hello everyone, welcome to our English Baba channel. Today we are going to discuss the first chapter of economics class plus 2, that is money and banking. So जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का क्या डिफेक्ट है, क्या कमियां हैं उसमें. ऑप्शन ए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस. ऑप्शन बी, डिफ़िकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. ऑप्शन सी, डिफ़िकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू. एज वी ऑल नो, बार्टर सिस्टम में एक गुड के बदले दूसरे गुड को एक्सचेंज किया जाता है. तो जहाँ पर हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस को देखते हैं, एक सिंगल वैल्यू से हम मेज़र नहीं कर सकते किसी भी कमोडिटी को और ना ही हम उनकी वैल्यू को स्टोर कर सकते. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ मनी. हमें मनी की डेफिनेशन बतानी है क्योंकि हम मनी एंड बैंकिंग में पढ़ रहे हैं तो हमें मनी का तो पता ही होना चाहिए. आइए चेक करते हैं. एनी गुड विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. एनी गुड विच इज़ एक्सचेंज्ड फॉर गोल्ड एट अ फिक्स्ड रेट. एनी गुड विच इज़ एक्सेप्टेबल टू अ बैंक. एंड द लास्ट वन इज़ एनी गुड विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी का बेसिक फीचर है कि ये हमारा एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन थर्ड इज विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन. यानी मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुई मनी. आइए चेक करते हैं. ऑप्शन ए, कॉमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी. ऑप्शन बी, कॉमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी. ऑप्शन सी, क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. सबसे पहले कॉमोडिटी मनी आई जब बार्टर सिस्टम था. देन मेटल मनी आई जब ये राजा महाराजाओं का टाइम था, जब हम कॉइन्स को यूज़ करते थे. अब पेपर मनी जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज़ क्रेडिट मनी. डू यू नो कि फर्स्ट पेपर करेंसी नोट कब बना था, किसने स्टार्ट किया था और कौन सा था. द फर्स्ट पेपर करेंसी नोट इज़ अ 10 रुपीज़ नोट दैट वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1861. फर्स्ट करेंसी नोट इज़ 10 रुपीज़ नोट. इट वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1861. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच वन इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी. हम अब मनी के प्राइमरी फंक्शन को पढ़ेंगे. ऑप्शन ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ऑप्शन बी, मेजर ऑफ वैल्यू. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. एंड ऑप्शन डी, स्टोर ऑफ वैल्यू. एज वी नो, तीनों ही हमारे मनी के फंक्शन है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू. बट यहाँ हमने देखना है प्राइमरी फंक्शन. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू वुड बी द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. विच वन इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी. अब हम आ गए मनी के सेकेंडरी फंक्शन पर. आइए चेक करते हैं. ऑप्शन ए, टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स. ऑप्शन बी, स्टोर ऑफ वैल्यू. ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. स्टोर ऑफ वैल्यू तो हमने अभी डिस्कस किया था, सेकेंडरी फंक्शन है. डेफर्ड पेमेंट्स भी और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये भी हमारे मनी के सेकेंडरी फंक्शन है. So option D will be the correct answer. Now let's move on to next question. Which of the following is the credit money? इनमें से कौन हमारा क्रेडिट मनी है. जहाँ पर हम बाइंग अभी करेंगे, कोई भी गुड है उसको परचेज अब कर लिया, पेमेंट हम उसके कुछ फ्यूचर डेट में करेंगे. आइए चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ चेक एंड ड्राफ्ट. सेकेंड इज़ प्रॉमिसरी नोट. थर्ड ऑप्शन एक्सचेंज नोट. डी, ऑल ऑफ द अबव. अब हमें पता है कि इन तीनों के थ्रू हम पेमेंट सम आफ्टर लाइक हम बाय अभी कर सकते हैं और पेमेंट हम फ्यूचर टाइम में करेंगे. तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या होता है, आइए चेक करते हैं. ऑप्शन ए, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यानी जितनी मनी पब्लिक ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने पास रखी हुई है, उनके पास रखी हुई है.
ऑप्शन बी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक लंबे, एक होल ऑफ द ईयर का हम ले सकते हैं इसमें। ऑप्शन सी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो होल्ड की हुई है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। मनी सप्लाई में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं कि पब्लिक के पास कितना पैसा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट। ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी फ्लो, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नीदर ए एंड बी। आइए चेक कर, अभी हमने डिस्कस किया मनी सप्लाई में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर चेक करते हैं, तो इट मीन्स आंसर वुड बी ए, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। हमें पता है मनी सप्लाई की 4 ही मेजर्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए M1 ये भी है, ऑप्शन 2 M2 करेक्ट, ऑप्शन सी M3 एंड M4 करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। So the correct answer would be the D, all of these. Next question is which of the following is the component of M1 measure of supply। हमें M1 के component चेक करने हैं। M1 में हम कैश या कैश इक्विवेलेंट को डालते हैं, यानी जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं। टाइम डिपॉजिट लॉन्ग टर्म है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी लॉन्ग टर्म है, ट्रेजरी बिल ये भी हमारा लॉन्ग टर्म है। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है कि जब भी हमने डिमांड की, कैश हमारे हाथ में आ गया। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट। या सेविंग अकाउंट तो ठीक है, लेकिन जो ये फिक्स डिपॉजिट आ गया इसने इस ऑप्शन को गलत कर दिया। ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ भी आ गया तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर वुड बी द ऑप्शन डी सेविंग अकाउंट एंड द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। So next question is name the institutions which perform the function of accepting deposits, granting loans, making investment। यानी जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है? ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए एंड बी। हम सबको पता है आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक से को ही लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारी जो पब्लिक डीलिंग है वो डायरेक्टली कमर्शियल बैंक से होते हैं, जिनका प्राइमरी फंक्शन है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी फंक्शन, अब आ गए हम सेकेंडरी फंक्शन पर। चेक करते हैं ये। ऑप्शन ए एजेंसी फंक्शन, ऑप्शन बी जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ऑप्शन सी सोशल फंक्शन, ऑप्शन डी all of the above. So the correct answer would be option D. All these are the secondary function of commercial bank: agency function, general utility function and the social function. Next question is which is the agency function of commercial bank। अब हमने कमर्शियल बैंक के तीनों फंक्शन पढ़ लिए हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, एजेंसी फंक्शन भी। आइए चेक करते हैं एजेंसी फंक्शन को। ऑप्शन ए एडवांसिंग लोन, ये तो हो ही नहीं सकता, सेकेंडरी फंक्शन हमारा प्राइमरी फंक्शन है। ऑप्शन बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये भी नहीं है हमारा एजेंसी फंक्शन। ऑप्शन सी एक्ट एज ट्रस्टी, ऑप्शन डी लोकल फैसिलिटी। सो द आंसर विल बी सी एक्ट एज अ ट्रस्टी, जहाँ पर कमर्शियल बैंक एज अ मीडिएटर काम करते हैं दो पार्टीज़ के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ RBI। RBI के साथ कमर्शियल बैंक को एक पर्टिकुलर रेशियो रखना पड़ता है, और उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी डिपॉजिट रेशियो,
ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन डी लीगल रिजर्व रेशियो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of gold and government securities। जब हमें कमर्शियल बैंक्स को गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर वुड बी SLR। CRR और SLR को माइंड में रखना। CRR में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गोल्ड को देखते हैं, CRR में हम कैश को देखते हैं। दोनों ही टर्म बहुत कंफ्यूजिंग और हर बार इनको थोड़ा बहुत घुमाकर पूछा जरूर जाता है। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, CRR और SLR, तो इनको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गवर्न नोट इश्यूइंग इन इंडिया। किस सिस्टम के थ्रू हमारे यहाँ पर नोट इशू किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोपोर्शनेट सिस्टम, ऑप्शन बी मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ऑप्शन सी फिक्स्ड फिड्यूशियरी इशू सिस्टम, ऑप्शन डी सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। Next question is when was the minimum reserve system started in India? Option A 1947, option B 1948, option C 1951, option D 1957, and the correct answer is option D, that is 1957। किसी भी टाइप की डेट को याद रखना हो तो उससे एक रिलेटेड इवेंट को याद रखो। लाइक हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो 1956 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उससे एक साल के बाद मिनिमम रिजर्व सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ। किसी भी टाइप की डेट को याद करना ना, उसको किसी मेजर इवेंट के साथ कनेक्ट कर लो, वो इजीली याद रहेगी आपको और लॉन्ग टाइम तक भी रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक रेफर्स टू। कमर्शियल बैंक जो मनी को क्रिएट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? क्रिएशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, issuing currency, both C, both A and B, D neither A and B। So the option A will be the correct answer। क्योंकि अगर हमें ऊपर भी क्रिएशन ऑफ मनी है, मनी कैसे क्रिएट होगी? जब वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो करेंसी को इशू करेंगे तो वो तो रिलीज़ हो गई, उनको मनी क्रिएट करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट कंट्रोल मीन्स। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, ऑप्शन बी एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ओनली, ऑप्शन सी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यूजुअली हम लोगों के माइंड में रहता है कि कंट्रोल करना यानी जब हमारे स्टैंडर्ड से चीज़ बढ़ गई उसको कंट्रोल करना, बट ऐसा नहीं है। कंट्रोल का मतलब है एक बैलेंस बनाना, ना ही रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो और ना ही रिक्वायरमेंट से कम हो। सो हेयर द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पर हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को कंट्रोल करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएट और एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड थ्रू। डेफिशिएट मतलब कमी, एक्सेस मतलब ज़्यादा, यानी जब सप्लाई से डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन बी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। बिकॉज फिस्कल पॉलिसी में हम रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस आउट करते हैं, मॉनेटरी सप्लाई पॉलिसी में हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो इन दोनों टूल्स के थ्रू ही हम डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी आर बैंक एबल टू क्रिएट इज डिटरमाइंड बाय। यानी एक बैंक अपने मनी को कितनी मनी वो क्रिएट कर सकता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए इनिशियल डिपॉजिट्स, जो यूजुअली हम पब्लिक से
एक्सेप्ट करते हैं बैंक्स, बी SLR, सी CRR, दोनों ही हम अभी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर वुड बी द ऑप्शन डी। इन तीनों ही फैक्टर से, इन तीनों ही चीज़ों से बैंक्स अपने इनिशियल डिपॉजिट्स को क्रिएट करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट को बढ़ाना है, किसको? सेंट्रल बैंक को। तो वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए रेजिंग रेपो रेट, ऑप्शन बी रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऑप्शन डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये अभी हम अपकमिंग क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी क्लियर करेंगे। रेपो रेट में हम सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है। हम इसका रिवर्स बोल सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो सेंट्रल बैंक्स में अपने डिपॉजिट्स रखते हैं। ठीक है, सो द आंसर वुड बी डी, दैट इज सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। So next question is, which of the following is a narrow measure of money supply? As I told you before, M1 is the narrow measure of money supply. Option C will be the correct answer. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन इज़ द बैंक ऑफ पब्लिक? बैंक ऑफ पब्लिक क्या है? ऑप्शन ए कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। So the correct answer would be the commercial bank, bank of public. Next question is, what type of loan is advanced by commercial banks? Commercial banks किस किस टाइप के लोन्स एडवांस करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं? ऑप्शन ए कैश क्रेडिट, ये तो हमें मिलता ही है, ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी लोन एंड एडवांसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जहाँ पर हमारे पास सपोज़ हमारा मिनिमम बैलेंस है 20,000 अकाउंट का, लेकिन हमारे पास एक लिमिट है कि हम 25 या 30,000 तक उसमें से हम पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो जो वो 5 या 10,000 की जो लिमिट है वो ओवरड्राफ्ट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रेडिट मनी इज़ इंक्रीज्ड। क्रेडिट मनी को इंक्रीज़ किया जा सकता है जब CRR, ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी राइजेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब अगर क्रेडिट मनी को इंक्रीज करना है तो सबसे क्रेडिट मनी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें CRR को या तो डिक्रीज करना होगा या इंक्रीज करना होगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होगी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर CRR कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट मनी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़। मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी हमने पहले भी रीड आउट किया था कि जहाँ पर हम अपना मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, CRR, SLR के थ्रू। आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऑप्शन सी प्राइस स्टेबिलिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। और प्राइस स्टेबिलिटी इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनी सप्लाई, सॉरी मनी पॉलिसी। सो ऑप्शन डी विल बी द correct answer, that is all of the above. Next question is, monetary policy is related with। monetary policy किस चीज़ से relate करती है? ऑप्शन ए पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी टैक्सेस, ऑप्शन सी पब्लिक डेब्ट, ऑप्शन डी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इसमें से पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा फिजिकल पॉलिसी में आ जाता है, पब्लिक डेब्ट, टैक्सेस, ये सब हमारा फिजिकल पॉलिसी में कवर होते हैं। The option D will be the correct answer. Now move on to next question. Which one is true? Bank rate
is a rate at which central bank is ready to give credit to commercial bank. बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देता है. ऑप्शन बी, बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग हैं. ऑप्शन सी, बैंक रेट इज़ द डिस्काउंट रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. यानी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक रेट पर डिपेंड करता है कि बैंक रेट क्या होता है. एक ऐसा रेट जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देते वक्त यूज़ करता है या अप्लाई करता है. बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है. बैंक रेट तो सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है और इंटरेस्ट रेट कॉमर्शियल बैंक डिटरमाइन करते हैं. एक जो बेसिक जो इनका मेजर डिफरेंस है जो आपको माइंड में रखना चाहिए. सो द ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. अभी हमने क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स को पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है इस नोट को लगाकर. ये जरूर ध्यान रखना हर क्वेश्चन में कि नोट लगा हुआ है या नहीं. बहुत से क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि हम नोट को नहीं देखते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रेपो रेट. ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो रेट. ऑप्शन सी, CRR. ऑप्शन डी, मैनेज्ड फ्लोटिंग. क्रेडिट कंट्रोल का जो मेथड नहीं है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए, रेपो रेट इज़, मैंने आपको बताया था वही आ रहा है. रेपो रेट इज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरोइंग कुछ भी उधार लेते हैं तो रेपो रेट लगता है. ऑप्शन बी, बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक ऑन द बोरोइंग्स. ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक फॉर देयर डिपॉजिट्स. कॉमर्शियल बैंक्स ने अगर अपना कोई भी डिपॉजिट्स RBI में रखा है, सेंट्रल बैंक में रखा है, तो जो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को देते हैं वो हमारा हो जाता है रिवर्स रेपो रेट. सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव, ये सभी हमारे करेक्ट हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ऑप्शन, क्वांटिटी मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फोकस ऑन. यानी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स किस चीज़ पर फोकस करते हैं. आइए देखते हैं. ऑप्शन ए, क्वांटिटी ऑफ मनी अक्रॉस सेलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ऑप्शन बी, क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. ऑप्शन सी, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. हमने पहली बात तो देखना है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से हैं, मनी कितनी अवेलेबल है इकोनॉमिक्स में, और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप कितना है. इन दो फैक्टर्स को मेनली कंसीडर किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई हमने पढ़ा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. यानी जहाँ पर हम मनी सप्लाई देखेंगे पब्लिक के पास कितनी मनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर. चेक करते हैं. ये करंट अकाउंट. ऑप्शन बी, रिकरिंग अकाउंट. ऑप्शन सी, टर्म डिपॉजिट अकाउंट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि रिकरिंग अकाउंट में हम कॉन्टीन्यूस बेसिस पे डलवाते हैं. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हर महीने या हर 2 महीने के बाद हमें पैसा डलवाना पड़ता है. टर्म डिपॉजिट भी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो FD की तरीके से बन जाता है. सो मनी सप्लाई का कंपोनेंट करंट अकाउंट, जिसमें से हम कभी मर्जी अपना जब भी रिक्वायरमेंट हो अपना कैश विड्रॉ करवा लिया, जब भी एक्सेस अपना डिपॉजिट करवा लिया. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ एन इकोनॉमी इज़ टू कंट्रोल रिसेशन. अगर हमें रिसेशन को कंट्रोल करना है तो क्या मेजर अडॉप्ट किया जा सकता है. ऑप्शन ए, राइज इन रिवर्स रेपो रेट. ऑप्शन बी, फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट. ऑप्शन सी, राइज इन SLR.
ऑप्शन डी सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड। अब रिसेशन हो गया यानी हर चीज़ मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई हमारे लिए, तो उसको हमें बढ़ाना है। तो ऑप्शन बी, अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट में कमी कर देंगे तो मनी सप्लाई थोड़ा बढ़ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नोन एज चेकेबल डिपॉजिट्स। इनमें से कौन से डिपॉजिट्स हैं जिन्हें हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट्स, ऑप्शन डी करंट अकाउंट डिपॉजिट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसे कौन से डिपॉजिट्स हैं जिनको हम चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं। आंसर इज डिमांड डिपॉजिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू, यानी बैंक अपने डिपॉजिट का मेजर पोर्शन कहाँ यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए कीप एज अ रिजर्व सो दैट पीपल में विदड्रॉ, ऑप्शन बी मीट द रूटीन एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी एक्सटेंड लोन, ऑप्शन डी मीट रेनोवेशन ऑफ बैंक। अब बैंक का भी रहता है एक मोटिव कि उन्हें एक प्रॉफिट होता रहे, वो एक चीज़ भी उनको अपनी शो करनी होती है। तो सब इस केस में वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सी को प्रेफर करते हैं, लोन देना, क्योंकि लोन से उनको इंटरेस्ट मिलेगा जो उनके लिए इनकम का काम करेगा, जो उनकी प्रॉफिट को शो करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स डील विद द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हमने यहाँ पर क्वालिटेटिव निकालना है। ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑप्शन बी मॉरल सोशन, ऑप्शन सी बैंक रेट, ऑप्शन डी नन। अब हमें इसमें से पहले तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को अलग अलग करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमारा क्वांटिटेटिव है, बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, तो बचा हमारा ऑप्शन बी दैट इज मॉरल सोशन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाई पावर्ड मनी। इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाई पावर मनी में कौन सा इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ऑप्शन बी कैश रिजर्व्स हेल्ड बाय बैंक्स, ऑप्शन सी डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। हाई पावर्ड मनी में हमारे डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होती। करेंसी कैश रिजर्व्स ये दोनों हमारे हाई पावर मनी में इंक्लूड होते हैं, ये दोनों को मिलाकर ही हाई पावर मनी बनती है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट उसका पार्ट नहीं होती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का ये कौन सा फंक्शन नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। आप प्लीज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। whenever I come with the next video, I'll give the answer of this question. So till then, keep studying, take care, bye bye.